हेलो क्लास 12th। आज हम करेंगे एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 7.3 का 8th क्वेश्चन इंटीग्रल्स। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, ये हम पे आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा हम पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही हमारी कॉस 2x की एक आइडेंटिटी और होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी हमारी कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 को यहाँ लिया है हम 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, इसका आधा है। अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाए यानी इस 2x की जगह x हो जाए तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, यहाँ भी x की जगह x बाई 2 आ जाएगा। यानी 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस 2x होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 को इधर लिया है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ जितना एंगल है उसका यह आधा होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ x है। अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स लिखें 1 तो यहाँ 2x की जगह x था तो यहाँ x की जगह x बाई 2 आ जाएगा, x के साथ x बाई 2 आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस 2x इसका आधा x है तो यहाँ x का आधा हाफ x बाई 2, x का हाफ x बाई 2, 2x का हाफ x का हाफ x बाई 2। ऐसी हमारी एक आइडेंटिटी और होती है कॉस 2x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x वहाँ ले जाओ 2 साइन स्क्वायर इधर ले जाओ तो मिलेगी 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। जितना यहाँ है उसका आधा है, जितना यहाँ एंगल है उसका आधा है। यहाँ 2x है तो इसका हाफ x है। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसका हाफ हो जाएगा वहाँ पे x बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वही हमने यहाँ यूज़ किया है 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है। 1 माइनस कॉस एक्स को हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है। 2 से 2 कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है। हमारी आइडेंटिटी होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10x। यहाँ x की जगह x बाई टू है, यहाँ s की जगह x बाई टू है, तो यहाँ 10x बाई टू बन जाएगा। साथ में यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, नाउ 10 स्क्वायर का इंटीग्रल हम नहीं जानते। 10 स्क्वायर का इंटीग्रल हम नहीं जानते, इसे चेंज करेंगे हम सेक स्क्वायर में, चेंज करेंगे इसको हम सेक स्क्वायर में। ये इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, या 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ x की जगह x बाई टू है, यहाँ x की जगह x बाई टू है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन dx। इसका इंटीग्रल अलग होगा, इसका अलग, बीच में माइनस का है, इसका इंटीग्रल अलग होगा, इसका अलग होगा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस वन dx। ठीक है, इसका हो जाएगा इंटीग्रल 10x बाई टू अपॉन 1 बाई टू और 1 कांस्टेंट का x और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। हमारा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ax dx का होता है 10ax अपॉन a और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। सेक स्क्वायर ax का इंटीग्रल होता है हमारा 10ax अपॉन ए। जो भी कोफिशिएंट है, ये जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, वो अपॉन में आ जाता है 10ax अपॉन ए प्लस सी। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, सेक स्क्वायर का 10x बाई टू हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल 10x बाई टू हो जाएगा, और यहाँ x के साथ 1 अपॉन टू है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 अपॉन टू है, यहाँ a की जगह 1 अपॉन टू है, यहाँ a की जगह 1 अपॉन टू है, यहाँ a की जगह 1 अपॉन टू है, तो ये 10ax अपॉन a होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 अपॉन टू आ जाएगा। यहाँ a की जगह 1 अपॉन टू है तो अपॉन 1 अपॉन टू हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन टू। ये a है, एक तरह से ये a है, ये a है, और 1 कांस्टेंट का इंटीग्रल x होता है माइनस x। यही हमारे क्वेश्चन 8 का इंटीग्रल है, यही हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर है। क्लास 12 नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।